आज हम क्लास 10th का एक सबसे वीवीआईपी चैप्टर पढ़ेंगे, धातु और अधातु। धातु और अधातु चैप्टर में हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है धातु और अधातु से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है, और क्वेश्चन आपसे बोर्ड में छूट जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं धातु और अधातु। सबसे पहले समझेंगे कि धातु अधातु आया कहाँ से। सबसे पहले एलिमेंट को समझते हैं, यानी तत्वों को। एलिमेंट यानी कौन चीज? तत्व। यानी तत्व क्या होता है? जिसमें एक से अधिक गुण पाया नहीं जाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट जो होते हैं ना, ये दो प्रकार से बांटा गया है, भौतिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। अभी हम लोग भौतिक गुण के आधार पर देखेंगे। इसको धातु, अधातु और उपधातु तीन कैटेगरी में बांटा गया। उपधातु, इसी में से हम दूगो का धातु अधातु को अगर पढ़ लेते हैं तो उपधातु को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। धातु और अधातु को पहले हम लोग समझेंगे, धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद उपधातु। ये नहीं है कि उपधातु से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो उपधातु से भी आएगा, बहुत कम संख्या में है, इसलिए उपधातु को एक लाइन में बताएंगे और आपको याद करवा देंगे, जिससे कि क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं। लेकिन पहले हम लोग धातु और अधातु को पूरे डिटेल रूप से देखते हैं। उसके बाद इसका भी बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक है, जो कि आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं धातु और अधातु। धातु और अधातु जो होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल, और अधातु को कहते हैं नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में अंतर यानी डिफरेंस, इसमें दो गुण के आधार पर बांटेंगे हम लोग, एक भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। अब ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है, इसको समझते हैं। भौतिक गुण होता है जो ऊपर से बाहर से दिखने पर लगता है ना, उसको हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। जैसे हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो भी बाल उल दिखाई दे रहा है, हाथ का बनावट उनावट, ये क्या है? भौतिक गुण है। उसके बाद अंदर में पाचन क्रिया कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे तो रासायनिक गुण के आधार पर चल जाएगा। यानी बाहर से जो दिखा वो भौतिक गुण, और जो आंतरिक गुण है उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक गुण। तो हम पहले भौतिक गुण के आधार पर देखेंगे। कौन से गुण के आधार पर? तो भौतिक गुण धर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। एक ही बार में देख लेते हैं। भौतिक गुण धर्म के आधार पर, ठीक है, इधर है धातु, उस पार में है अधातु, ठीक है। धातु और अधातु, इस दोनों में अंतर। अंतर का मतलब क्या है? सभी के सभी परिभाषा भी इसी में हो जाएगा, यानी सब के सब चीज इसी में आ जाएगा। सबसे पहला अंतर देखते हैं धातु का, कि धातु जो होते हैं ना, इसमें शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। जो भी चीज चमकदार होगा सब धातु होगा, ठीक है। और इस पर प्रकाश का परावर्तित कर देता है। ये प्रकाश क्या कर देता है? परावर्तित यानी परावर्तन, रिफ्लेक्शन, जो कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे पहला चैप्टर में। तो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिसे धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। तो धात्विक चमक क्या होता है? धातु के जो चमकदार पदार्थ होते हैं उसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। यही धात्विक चमक अधातु में नहीं पाया जाता है। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपको अपवाद आएगा। अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है हम नियम का फॉलो नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट अभी बैठा है, इसमें से अधिक शाकाहारी है, लेकिन एगो कोई मांसाहारी है, तो अपवाद कहलाएगा कि सभी के सभी शाकाहारी है, एगो मांस खाने वाला है यानी मांसाहारी है। इसको हम लोग कहते हैं अपवाद, ठीक है। अपवाद का मतलब समझ गए कि जो नियम का फॉलो सब कर रहा है लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग अपवाद कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? तो अपवाद आयोडीन है। अपवाद में आप याद रखेंगे इसको, अपवाद में आयोडीन को। आयोडीन जो होता है ना, ये चमकदार होते हैं, जबकि अधातु है। तो धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन एक अधातु है जिसमें चमक होती है, वो है आयोडीन, ठीक है। आप याद रखिएगा इसको, सबसे कहेगा कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकदार होती है, जिसमें चमक पाई जाती है, तो वो है अधातु, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा गुण पर अब चलते हैं हम लोग। तो चलिए दूसरा गुण देखेंगे। दूसरा गुण है धातु जो होते हैं कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, जबकि अधातु धातु से कम कठोर होते हैं, यानी धातु से क्या होते हैं? कम कठोर होते हैं। इसलिए आप लोग इसका भी अपवाद देखेंगे। देखिए ये सब कोई बड़ा बात नहीं है। धातु को देखिए, जैसे लोहा देखिए, लोहा क्या है? धातु है। मिट्टी क्या है? अधातु है। तो लोहा क्या है? बहुत ज्यादा कठोर है, मिट्टी उतना कठोर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यदि देखें तो धातु क्या होगा? कठोर। लेकिन कुछ धातु होते हैं जो कठोर नहीं होता है, जिसमें हम याद रखेंगे 2-3 गो अपवाद में। आप लोग याद रखिएगा अपवाद में सोडियम जो होते हैं ये कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। पोटेशियम होता है, पोटेशियम और लिथियम होता है, लिथियम। ये तीनों को आप याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। तीनों क्या होते हैं? मुलायम। ये याद रखेंगे, साथ साथ याद रखेंगे इसे चाकू से काटा जा सकता है। कौन चीज से? चाकू से।
चाकू से काटा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काटा जा सकता है, ठीक है। इसे चाकू से काटा जा सकता है, किसको किसको, सोडियम को, लिथियम को और पोटेशियम को। और ये होता क्या है, ये होते हैं क्षारीय गुण इसमें होता है, इसको क्षार धातु भी कहते हैं, इसलिए इसको सोडियम को ना किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है। खुली हवा या पानी में देंगे तो इसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है। पूछेगा किरासन तेल में किसे डुबा के रखा जाता है, क्षार धातु को, ठीक है। चाकू से किसे काटा जाता है, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को। तो कहेगा इनमें से किसे चाकू से, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो तीनों को याद रखेंगे, कोई एक ऑप्शन में दे देगा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, तीनों याद रखेंगे। इसमें भी धातु जो होते हैं कम कठोर होता है, लेकिन इसमें भी अपवाद आपको याद रखना होगा, ठीक है। अपवाद मेन होता है और यही आपका ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा काम करेगा। धातु अधातु से जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा अधिक से अधिक यहीं से आएगा, अपवाद से, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा याद रखेंगे कि कार्बन का एक अपर रूप होता है हीरा। हीरा जो होते हैं ना, हीरा क्या है, वो धातु है, फिर भी बहुत ज्यादा कठोर होता है। बहुत ज्यादा तो छोड़िए, पूरे प्रकृति रूप में भगवान द्वारा जितना भी बनाया गया है ना, सबसे कठोर पदार्थ कोई है तो होता है हीरा। तो याद रखेंगे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ। इसके बारे में पूरा डिटेल में ना हम लोग चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन में, ठीक है, पदार्थ है, तो इसे पढ़िए करेंगे। लेकिन अभी पूरा तरह से अभी खाली याद रखेंगे हीरा जो होते हैं अधातु होते हुए भी बहुत कठोर होते हैं, प्रकृति रूप से सबसे अधिक। उसके बाद आप याद रखेंगे तीसरा क्या होते हैं, सामान्य कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में धातु पाया जाता है, जबकि अधातु जो होते हैं गैस या ठोस अवस्था दोनों में पाया जाता है। तो इसका भी एक अपवाद याद रखेंगे, अपवाद में मरकरी को एक याद रखेंगे, मरकरी यानी पारा भी कहते हैं, इसका सूत्र भी याद रखेंगे, Hg होता है। ये क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब सामान्य ताप कितना होता है, तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, कमरा का ताप इसे कहा जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। अब अगला गुण देखें तो यहाँ पर तीसरा में कि लगभग सभी अधातु जो होते हैं कमरे के ताप पर गैस या ठोस अवस्था में होते हैं। चौथा गुण देखेंगे तो चौथा गुण में कहता है धातु को पीट करके चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को आघात वर्धनीय कहा जाता है। आघात वर्धता भी कहते हैं, कहेगा ठोस में आघात वर्धनीय गुण होता है, तो हाँ होता है। तो आघात वर्धनीय का मतलब पीट करके, जैसे लोहा को पीटेंगे तो धीरे धीरे फैल जाएगा और चादर बन जाएगा। सोना को पीटेंगे धीरे धीरे फैलेगा। लेकिन वहीं पर शीशा ले ले, मिट्टी ले ले, उसको पीटे, वो भंगुर फूट जाएगा, उसको भंगुर कहते हैं। तो इसे पीटने पर यानी धातु को पीटने पर भंगुर हो जाता है। उसके बाद पांचवा याद रखेंगे कि यह तन्य होता है। तन्य का मतलब क्या होता है, इसको खींच करके तार बनाया जा सकता है। तो याद रखेंगे धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, जबकि और धातु तन्य नहीं होता है, इसे खींच करके तार नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। पांचवा में आप एक और बात याद रखेंगे कि यह तन्य तो होता है, लेकिन सबसे अधिक तन्य क्या होता है, सबसे अधिक तन्य सोना होता है। इसको भी याद रखेंगे। 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक फैला सकते हैं इसका तार बना करके। कितने किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर लंबा तार बना। हम भी ये शौक हो जाएगा कि 1 ग्राम सोना को इतना पतला कर देंगे, खुली आंखों से तो देख भी नहीं पाएंगे, 2 किलोमीटर तक फैल सकता है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो सोना होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे याद रखेंगे चांदी को। 100 ग्राम चांदी को ना, 100 ग्राम चांदी से 200 मीटर का तार बनता है। कितना मीटर का, 200 मीटर का, ठीक है। तो ये दोनों भी आप ध्यान रखिए, नहीं रखिएगा तो कोई बात नहीं है, खाली याद रखिए सबसे अधिक तन्य कौन होता है, सोना होता है। 1 ग्राम सोना को कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक फैला सकते हैं। ये तो तन्य होता ही नहीं है। तो चलिए अब अगला गुण, छठा गुण देखते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगला गुण देखेंगे। चलिए अब हम लोग छठा गुण देखते हैं। छठा गुण से हम लोग देखेंगे, कहता है ये विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब क्या होता है, इसमें प्रवाहित होगा। जैसे लोहा को देखें तो लोहा में करंट जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे विद्युत के क्या है, सुचालक है। उष्मा भी क्या है, उष्मा यानी गर्म होना। जैसे लोहा का एक छोर को गर्म करेंगे, दूसरे छोर भी गर्म होगा धीरे धीरे करके। लेकिन लकड़ी को यहाँ आग लगेगा वहीं जल जाएगा, आगे गर्म नहीं होगा। तो इसको कहते हैं सुचालक। तो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जबकि अधातु क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो सुचालक और कुचालक समझ गए। इसमें याद रखेंगे सबसे अच्छा चालक कौन होगा। सबसे अच्छा चालक आप याद रखेंगे, सबसे
अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक पदार्थ धातु कौन सा है? तो चांदी याद रखेंगे, चांदी के साथ कॉपर याद रखेंगे, चांदी के साथ कॉपर। ये चांदी और कॉपर को सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा चालक चांदी और उसके बाद कॉपर को माना जाता है। अपवाद भी आपको याद रखना होगा। अपवाद में, ये अपवाद में कौन कौन होगा? तो एक होता है लेड, जो कि क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, जो कि धातु है, ठीक है। लेड के साथ साथ एक और याद रखेंगे, पारा यानी मरकरी, जिसका आपको सूत्र भी आपको बता चुके हैं, Hg होता है, ये पारा का सूत्र है यानी मरकरी का सूत्र। ये दोनों को याद रखेंगे अपवाद में, इसको याद रखेंगे सबसे अच्छा चालक में। पूछेगा कि कौन सबसे अच्छा चालक धातु या पदार्थ कौन सा है? तो चांदी है, चांदी नहीं रहे तो कॉपर मारेंगे। इसको आप याद रखेंगे कि विद्युत के और उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, लेकिन एक धातु है जो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसको भी अपवाद में आप याद रखेंगे। अपवाद में कौन सा है वो? तो ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ग्रेफाइट को याद रखेंगे। ये पेंसिल को जो हम लोग छीलते हैं तो काला काला पदार्थ जिससे हम लिखते हैं वही है ग्रेफाइट। इसमें क्या होता है? विद्युत का सुचालक, विद्युत के सुचालक होते हैं वो। उसमें एक छोर से एक दोनों तरफ लोल बना लीजिए, एक तरफ तार जोड़ दीजिए, दूसरे तरफ तार जोड़ दीजिए, बल्ब जलने लगेगा, यानी विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो समझ गए, इसको आप याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा धातु जिसमें जो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, तो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। अब आठवां देखें, आठवां नहीं सातवां होगा, जब धातु किसी ठोस सतह से टकराती है ना, तो उसमें एक प्रकार का ध्वनि यानी आवाज उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग धातुई ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुई ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि अधातु में नहीं होता है, इसमें धातुई ध्वनि नहीं होता है, ठीक है। जैसे लोहा में लोहा टकराते हैं तो जोर से आवाज निकलता है, देखते हैं थाली में थाली टकरा लीजिए, झनर झनर करते रहेगा, समझ लीजिए। तो इसको हम लोग कहते हैं धातुई ध्वनि। जबकि मिट्टी में मिट्टी टकराएंगे तो कोई ध्वनि उनी नहीं निकलेगा, धब धब लगेगा, खत्म है। तो मतलब समझ गए, धातुई ध्वनि निकलेगा। उसके बाद आठवां है गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, किसका? धातु का। और वो धातु का क्या होगा? निम्न यानी कम होगा। इसको याद रखेंगे। गलनांक, गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दोनों तो दोनों के दोनों क्या होते हैं? उच्च होता है, जल्दी गलता नहीं है। धातु जैसे लोहा को गलाना हो जल्दी नहीं गलेगा, बहुत ज्यादा ताप की जरूरत होगा, ठीक है। तो गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। पूछेगा सबसे अधिक किसका होता है, यानी सबसे उच्च, यानी सबसे अधिक गलनांक एवं क्वथनांक किसका होता है? तो सबसे अधिक, सबसे अधिक वाला को भी आप याद रख लेंगे। एक है टंगस्टन, कौन सा है? टंगस्टन, टंगस्टन। इसी का बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, इसी टंगस्टन का बना होता है, जल्दी गलता नहीं है। तो पूछता है, वो भी क्वेश्चन है, टंगस्टन यानी बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ये भी पूछता है टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, इसका कारण पूछेगा तो अब हम बताएंगे। क्योंकि इसका जो होता है गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? काफी उच्च होता है, जिसके कारण जल्दी गलता नहीं है, जिस कारण से इसका प्रयोग बल्ब में किया जाता है फिलामेंट के रूप में, ठीक है। अब देखें हम लोग यहाँ पर ये समझ गए, इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा? निम्न होगा। नौवां लास्ट है, तो लास्ट को अच्छे से समझ लीजिए और खत्म। इसका द्रव्यमान घनत्व जो होते हैं ना, उच्च होता है। द्रव्यमान घनत्व क्या होता है कि कम उठाएंगे, घनत्व उच्च होगा, यानी भार ज्यादा होगा। जैसे इतना बड़ा लोहा ले ले और उठाए, क्या होगा? बहुत ज्यादा भारी होगा। उतना ही बड़ा ढेला ले ले तो उतना भारी नहीं होगा, लोहा इतना तो भारी नहीं होगा। 1 किलो वाला देखिए ना बैठा रहा है, इतनी होता है, उठाते 1 किलो का, उतना ही मिट्टी का ढेला रहेंगे, क्या 1 किलो होगा? नहीं होगा। मतलब कि धातु जो होता है, धातु इसका द्रव्यमान घनत्व तो क्या होता है? काफी उच्च होता है, जबकि इसका निम्न होता है यानी कम होता है, ठीक है। पूछेगा सबसे अधिक द्रव्यमान घनत्व किसका होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो धातु में ओस्मियम का, किसका होता है? ओस्मियम, ओस्मियम, इसको आप याद रखेंगे, ओस्मियम को। ओस्मियम के साथ साथ आपको ट्राइडियम को भी याद रखना होगा। किसको? ट्राइडियम, ट्राइडियम। ये दो धातु है जिसका द्रव्यमान घनत्व सबसे अधिक होता है। लीजिए तीर चिन्ह ऊपर दे देंगे, सबसे अधिक हो जाएगा, तीर चिन्ह नीचे रहेगा, सबसे कम हो जाएगा। इसको आप समझिए, ठीक है। तो सबसे अधिक द्रव्यमान घनत्व क्या किसका होता है? तो ओस्मियम और ट्राइडियम का होता है। और सबसे कम भी पूछे कि कौन सी धातु का सबसे कम द्रव्यमान घनत्व होता है, तो वो होता है लिथियम। तो लिथियम का भी, लिथियम को भी आप याद रख लेंगे। लिथियम ये पूछता उसका जल्दी नहीं है, फिर भी आपको याद जानकारी रहना चाहिए ताकि अगले क्लास में भी काम आए, ठीक है। तो लिथियम का होता है सबसे कम द्रव्यमान घनत्व, और धातु में सबसे अधिक तो ओस्मियम और ट्राइडियम का, ठीक है। इसी के साथ हमारा धातु और अधातु हो रहा है
खत्म। ये दोनों में अंतर आप समझ गए। दोनों का अंतर अगर आप याद कर लेते, जितना भी बात बताया गया है सब याद कर लेते, एक भी ऑब्जेक्टिव तो आपका छूटेगा नहीं अपवाद से पहले। और दूसरे नंबर पर क्वेश्चन भी इससे जो भी पूछा जाए धातु और अधातु में अंतर कई बार पूछ देते हैं, तो ऐसे ही करके 9 को बता दिए ना, 4-5 को लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा पूरा है। तो पूरा नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 को आप याद रखेंगे तो। लेकिन आपको पूरा याद करना है, अपवाद तो पूरी तरह से याद करना है, ताकि ऑब्जेक्टिव एक भी छूटे नहीं। ये नहीं है कि क्लास इसी में काम आएगा, आपको 8 में, 10th में, 12th में हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। यानी जब तक पढ़ाई चलेगा ये चैप्टर छोड़ने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। अब बात रहता है कि धातु कौन है, अधातु कौन है, इसको कैसे हम पहचानें। इसका कई पहचान होगा जो कि आगे आने वाले चैप्टर में भी देते जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में खास करके धातु अधातु है तो यहाँ भी दिया जाएगा। तो उसके लिए कुछ ट्रिक है, कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूला से भी जानेंगे, ट्रिक से भी जानेंगे। ट्रिक्स अगर आप याद करते हैं तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे, फॉर्मूला से करते हैं तो हम पहचान भी पाएंगे, पहचान का कारण भी जान पाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरह से सिखाया जाएगा। तो आप इसके लिए शॉर्ट वीडियो में जाकर के शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा। हम इसका पहले भी वीडियो बना चुके हैं, एक वीडियो और बना देंगे, तो कल डाला जाएगा उसको। तो हम इसका एक वीडियो बना देंगे कि तुरंत देखते ही पहचान जाए कौन धातु है कौन अधातु है। इससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एक धातु है या इसमें से कौन एक धातु नहीं है। दोनों तरह के क्वेश्चन आपको बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।